पुत्र, तू चाहती है ना कि परी तेरी लाइफ से और संजू की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए? हाँ जी। परी को इस घर से निकालने का एक ही रास्ता बचा था, वरना इस घर से उसे कोई नहीं जाने देगा। एक बार गुरप्रीत को पुलिस पकड़ के ले गई ना तो परी पागल हो जाएगी। उसकी अपनी माँ की बेइज्जती उसके अपने ससुराल में। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आप दोनों की सोची समझी साजिश थी? हाँ। मतलब चोरी आप दोनों ने की और इल्जाम मम्मी जी पर लगा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, बस कर नीति। आपने ऐसा क्यों किया? चुप हो जा, मेरी बात सुन। आप इस हद तक क्यों चली गई? तुझे किसी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? पुत्र सुन मेरी बात, जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हम उतना ही कर रहे हैं जिससे परी को तकलीफ हो। बहुत भरोसा करते हैं ना इस घर के लोग परी पर। ये भरोसा तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं था हमारे पास। अब तो देखना कि किस तरह परी इस घर से निकल जाती है हमेशा के लिए। पुत्र, मैं समझ रही हूँ तू क्या सोच रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यकीन रख मुझ पे, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अभी चलो, मेरा हाथ पकड़ना। चल चल। मम्मी जी रुकिए प्लीज। सब प्लीज मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मत लेके जाइए मम्मी जी को। पुत्र, आप लोग सब कुछ कहिए ना, सब लोग चुप क्यों खड़े हैं? प्लीज कुछ तो कीजिए। ये प्लीज खोल दीजिए। मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है, सच्ची मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, बेबे प्लीज पुलिस को रोक लो ना, मेरा विश्वास कीजिए, मम्मी जी ने सच में कुछ नहीं किया है। प्लीज बेबे। कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए ना, प्लीज रोक दीजिए ना मम्मी जी को। नहीं जी प्लीज आप कुछ तो कीजिए ना, बचा लीजिए ना मेरी मम्मी जी को। वो अरेस्ट कर रहे हैं उन्हें ताई जी। पुत्र इस वक्त नीति ओए, तू तो मेरी बात समझना, बचाना मम्मी जी को। गुरप्रीत, क्यों किया तूने ऐसे? अरे किस चीज की कमी थी तुझे यहाँ पर? परी के लिए किया क्या? बस कीजिए आप, मेरी बच्ची को बीच में मत लाइए वरना अच्छा नहीं होगा। बेकार में आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। चलिए। ये लड़की तो इतनी भोली है, पर इसकी माँ इतनी शातिर होगी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। पहले बहाने से हार देख लिया और उसके बाद मौका देखते ही कब्जे में कर लिया हार, और फिर उड़न छू। बहुत तमाशा हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें यहाँ से। देखिए आप लोग ना मेरी मम्मी जी के चरित्र पर उंगली उठा के सही नहीं कर रहे। ये ठीक नहीं हो रहा है इस घर में। जो तेरी नजर में गलत है ना परी, वो मेरी नजर से देख कितना सही है। अब माँ जेल के अंदर तड़पेगी और बेटी यहाँ। वाह सुलोचना वाह, बाल पक्के सफेद हो गए लेकिन दिमाग अभी भी कम नहीं है तेरा। अब चले। वैसे भी आपके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, और मिसिस परिणीत, हम इनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप चाहे तो इनकी बेल की कार्रवाई शुरू कर सकती है। चलिए। पर सर मम्मी जी की कोई गलती नहीं है ना, क्यों लेके जा रहे हो? शांत हो जा पुत्र, बस। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि मैं चोरी नहीं की थी। बल्कि वो हार मेरे बैग में डाला गया है। वाह गुरप्रीत वाह, भाई दाद देनी पड़ेगी तेरी तो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और फिर इतनी भोली बनकर ये बोल रही है कि हार तूने नहीं रखा। तो क्या तू हम सब पर इल्जाम लगा रही है? नहीं बेबे, मम्मी जी का कहने का वो मतलब नहीं था। वो बस इतना कह रही है कि ये सब उन्होंने नहीं किया है, जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। अरे मतलब तो वही है ना, एक तो किसी का खानदानी हार चुरा लिया और फिर पकड़े गए तो किसी दूसरे पर इल्जाम लगा दिया। थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो ना। तो ये बता
कि तूने हार चुराया ही क्यों? मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, वो सही तो कह रही हैं। इतना बड़ा हार आपके बैग में और आपको पता तक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, जो भी पूछताछ करनी है थाने ले जाकर कर लीजिएगा। ले जाइए इन्हें यहाँ से। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मम्मी जी को कहीं मत ले जाइए, इन्होंने कुछ किया है। रुक जा परी, बहुत हो चुका है तमाशा। अब अगर इन्हें यहाँ से ले जाने से किसी ने भी रोका ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अरे सुनो ना, मेरे लिए ना वो नीला वाला शर्ट निकाल लेना। सर। अरे बैठो ना 2 मिनट, जरूरी बात कर रहा हूँ। आई एम फाइन, आप करिए। अच्छा सुनो ना, फोन रखने के पहले ना वो जो 2 लवर लोग बोलते हैं ना 3 शब्द, क्या बोलते हैं वो बोल देना। अरे वही। सर अगर वो नहीं बोल रहे तो आप बोल दो ना, 3 शब्द। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बीवी से बात कर रहा था जरूरी। अब तुम्हारे वजह से मेरी बीवी नाराज हो गई ना। मेरी वजह से? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ कैसे काम करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। सर आप यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, इसलिए प्लीज अपनी ड्यूटी कीजिए। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है सर, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। मुझे ड्यूटी कैसी करनी है मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे ड्यूटी सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सॉरी, आप प्लीज जो भी काम है जल्दी करिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी। बैठिए। नहीं आई एम फाइन, आप प्लीज बताइए क्या। ये लीजिए और ये फॉर्म भरिए पूरा। सर मैंने बोला तो था आपको कि पेपर रेडी रखना आप। तो पेपर रेडी है ना, तो दीजिए। यहाँ पे पूरा नाम लिखिए। ओके थैंक यू। रुकिए, अभी ये पीछे सिग्नेचर भी बाकी है। और कुछ? चलिए ठीक है, थैंक यू। अरे रुकिए ना, एक जरूरी काम तो रह ही गया। क्या? मम्मी जी, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। मैं नहीं हटूंगी, मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। जा पुत्र, जा मेरी बात सुनिए प्लीज मम्मी जी को मत ले जाइए। क्यों इतना ड्रामा कर रही हो तुम बार बार? सर मम्मी जी ने कोई चोरी नहीं की है, ये बेकसूर है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपको इन्हें कहीं नहीं लेके जाने दूंगी। जा तू कर जाना। चुप रहिए मम्मी जी, क्या बोल रही हैं आप? सर प्लीज मम्मी जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी गलती ही नहीं है। जब तक तहकीकात नहीं हो जाती तब तक ये हमारी कस्टडी में रहेंगी, क्योंकि हार इनके बैग से मिला है। सर वो हार मम्मी जी ने नहीं चुरा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? कोई तो गलतफहमी हुई है, इनको फंसाया गया, इनकी गलती नहीं है सर। प्लीज बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। अब अगर पुलिस के काम में जरा भी टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तुमको भी अंदर लॉकअप में डाल दूंगा मैं। ऐसे कैसे सर? पुत्र तू क्यों बहस कर रही है इन सबके साथ? तू जाना घर पे, मेरी चिंता ना कर। सब क्या बोल रहे? मैं घर पे चली जाऊँ? ये लोग आपको जेल में डाले और मैं चली जाऊँ? मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पुत्र देख, ऐसी हालत में तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने बारे में सोच, तू जा घर पे। मम्मी जी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। सर प्लीज मम्मी जी को छोड़ दीजिए ना, इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है, प्लीज सर। परिणीत पुत्र, तू क्यों नहीं मान रही है पुत्र? देख तुझे पता है, मुझे पता है, मेरे रब को पता है कि मैं बेकसूर हूँ। तू जा पुत्र, घर पे जा, मेरी चिंता ना कर, मैं देख लूंगी, जा तू। मम्मी जी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और मैं घर पे चली जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे बचाऊँ, क्या करूँ? तुझे समझ में भी कैसे आएगा पुत्र? तू उस घर की बहू है, तुझे तो वहाँ की बातें समझ में आती है। तू जा पुत्र, कर जा। मेरे साथ न्याय अन्याय जो भी होगा ना मैं देख लूंगी, तू जा। मम्मी जी मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अरे चलो इनको लेके, ये बहुत हो गया इनका। चलो मम्मी जी जा, कार चली जा। मम्मी जी, परिणीत कार जा। मम्मी जी ये क्या हो गया? मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है, फिर भी उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। मैं कैसे मम्मी जी को यहाँ से घर लेके जाऊँ? कैसे बचाऊँ उन्हें? आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। सिस्टम ही अजीब है, पहले फोन पे रोमांस कर रहा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सर अगर सारा काम हो गया तो मेरे को जाने दीजिए प्लीज। मैं आपको ज्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस आपको जिसने गोली चलाई है उसकी पहचान कर दीजिए। बट सर मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका हूँ, मेरे ऊपर गोली खाते ने चलाई है। सर आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज सर। कुछ रूल्स है ना, उन्हें फॉलो तो करना पड़ता है ना। अब एसपी साहब को तो जवाब हमें देना पड़ेगा ना। बट सर मैं एक चीज
जब बता चुका हूँ तो दोबारा बताने की क्या जरूरत है? आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा? आपको ये टाइम वेस्ट लग रहा है? अरे कुछ नियम, कुछ कानून है। अच्छा चलिए चलिए चलिए, पहचान कर रहे हैं ना, चलिए आइए चलिए आइए। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है? यहाँ चलिए। चलिए। मम्मी जी तू यहाँ बिना परमिशन के कैसे आ गई? चल निकल यहाँ से। देखिए प्लीज मम्मी जी को छोड़ दीजिए ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। समझ में नहीं आ रहा, बोला ना निकलने यहाँ से, वरना इतना मारूंगी कि खुद का नाम अपनी माँ का नाम दोनों का नाम साथ में भूल जाएगी। देखिए आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मम्मी जी बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है। आप बताइए, आपके पास कोई सबूत है कि वो हार मम्मी जी ने चुराया है? किसी ने देखा इनको हार चुराते हुए? फिर आपने कैसे अरेस्ट कर लिया इनको? चुप हो जा लड़की, क्यों दिमाग खराब करके रखी है? एक तो बिना परमिशन के अंदर घुस गई, ऊपर से दिमाग खराब कर रही है। चुपचाप बाहर निकल जा, वरना तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगी। देखिए इन्होंने कोई गलती नहीं की है, प्लीज छोड़ दीजिए। बस कर पुत्र, जा तू यहाँ से। पर मम्मी जी ऐसे कैसे? मैं बोला ना, जा तू यहाँ से जा। मम्मी जी आप जा, चले जा, हाथ जोड़ दी तेरे लिए, जा। भाई पिछली बार दुबे जी गए, विक्रम भाई गए, तो मजा तो बहुत आया। हाँ हाँ अच्छा वो तो मेरी मम्मी जी बेकसूर है, उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए ना। अरे वो तो भाई अपनी माशूका के साथ में मगन है। पापा जी ये लोग क्यों किसी की मजबूरी नहीं समझते? एक तो जबरदस्ती मम्मी जी को अरेस्ट कर लिया और अब मेरी बात भी नहीं सुन रहे। नहीं परिणीत, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है। शांत रह के मम्मी जी को यहाँ से निकालने का कोई सलूशन ढूंढ। सर प्लीज मेरी बात मानिए, मेरी मम्मी जी ने सच में कोई चोरी नहीं की है, वो बेकसूर है। आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया है? प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए ना। अरे यहाँ अगर तो हर चोर यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब आप ही बताए क्या किया जाए इसका? पर सर आप ही बताइए ना, एक माँ अपनी बेटी की ससुराल से चोरी क्यों करेगी? ये तो आपकी माँ ही बेहतर बता सकती है। अच्छा आप एक बात बताइए, वो हार आपकी माँ के बैग से मिला कि नहीं? हाँ वो हार मम्मी जी के बैग से मिला है, लेकिन वो हार मम्मी जी ने नहीं चुराया है। आप ये समझ क्यों नहीं रहे? पर सारे सबूत तो उनके खिलाफ है ना। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि मेरी मम्मी जी ने चोरी नहीं की है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है सर। अच्छा देखिए मैडम, अगर आपको अपनी माँ पे वाकई इतना भरोसा है ना, तो मेरी एक राय मानिए कि एक अच्छा सा वकील कीजिए ताकि वो आपकी माँ को बेकसूर साबित कर सके। और मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि कंप्लेंट खुद आपके अपने परिवार से आई है। ठीक है सर मैं मम्मी जी से कुछ देर के लिए मिल सकती हूँ, कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। थैंक यू सर। मत अरेस्ट करो मेरी मम्मी जी को, इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ नहीं जानती, ये हार मेरे बैग में कैसे आया मैं कुछ नहीं जानती। मैंने नहीं चुराया ये। आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में जज के सामने कहना। फिलहाल यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी मम्मी जी के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? हाँ? मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, कुछ तो कोशिश करती उन्हें बचाने की।